नमस्कार, सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ कंचन डोगरा नेगी। और आइए बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताते हैं कुशीनगर की खबर। कुशीनगर में हुए दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के निरंगिया टोले में शादी की रस्म के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। ये दर्दनाक हादसा कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा था कि शादी की रस्म यहां हो रही थी। पहले हल्दी की रस्म जो होती है, उसी दौरान क्षमता से ज्यादा लोग जो थे कुएं के ढक्कन के ऊपर बनाए गए सीमेंट के ढक्कन के ऊपर खड़े हो गए, जिससे वो टूट गया और सारे लोग कुएं में जा गिरे। जब तक राहत बचाव कार्य चलाया जाता, तब तक कुएं में गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी थी। मृतकों में 11 महिलाएं हैं। लड़कियों के साथ यहां 2 बच्चे भी शामिल हैं। 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस देर से पहुंचने पर अपनी नाराजगी दिखाई। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, लेकिन उससे पहले इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना दुख व्यक्त किया है, उस पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस पर शोक जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो हादसा हुआ वो काफी दर्दनाक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं बेहद आहत हूं, दुखी हूं। इसी के साथ घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख व्यक्त किया, जिसके बाद अब आपको जो हम ट्वीट दिखाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप ट्वीट देखेंगे, जिन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया है। कहते हैं, जनपद कुशीनगर के ग्राम निरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बेहद आहत हूं। ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक स्तंभ परिजनों के प्रति है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो जिला प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता दी जाएगी। ये आपको दे रहे हैं हम इस समय की ताज़ा अपडेट, जिसमें परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की तरफ से 4-4 लाख का मुआवजा मिलेगा। साथ ही पीएम रिलीफ फंड से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार की सहायता मदद दी जाएगी। एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए। और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि जिन सभी की डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। गांव में परमेश्वर कुशवाहा को वहाँ हल्दी थी और माटी कोड़ने की रस्म जो होती है, तो गांव की महिलाएं आई थी, भांगड़ा हो रहा था। वहाँ वो कुआं था, उस पर स्लैब था, उसमें अत्यधिक लोग चढ़ गए और स्लैब टूट के गिर गया। कुएं के अंदर लोग पानी था, पानी में चले गए लोग। और जब तक सूचना जो है 13 लोगों की मृत्यु हुई है। देखिए, मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये दुखद हादसा शादी समारोह में शामिल हुए लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। दिमाग में ऐसी बात आई भी नहीं होगी कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। जान गई है लोगों की। ये कुआं जिसे पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, जिसके अंदर गिरने से 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महिलाएं, बच्चे शामिल हैं जान गंवाने वालों में। आइए सीधा जल्दी से सुबह की अपडेट लेते हैं। मेरे सहयोगी राम गोपाल द्विवेदी से कुशीनगर से लाइव मौजूद हैं। राम गोपाल, ये बेहद दुखद हादसा, शादी में शामिल हुए लोगों ने एक पल के लिए ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा हादसा होता है। मुआवजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन आप सुबह से अब तक की अपडेट दे दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ हुआ है।
बिल्कुल, जिस गांव में कल खुशियों के लड्डू बांटे जा रहे थे, शादी के लड्डू बांटे जा रहे थे, आज उस गांव में सुबह से चूल्हा तक नहीं जला है। गांव पूरा का पूरा गांव गमगीन है। और इस वक्त मैं उस घटना स्थल पे ही मौजूद हूं जहां पे कल ये दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल जिनके यहाँ शादी थी, शादी के एक दिन पहले यहाँ पे कुएं के बगल में कुछ मिट्टी कोड़ाई का एक रस्म होता है, उस रस्म को यहाँ पे किया जा रहा था। साथ ही ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जो यहीं पे डांस चल रहा था, बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी वो यहाँ डांस कर रही थी। और उसी डांस को देखने के लिए, उसी खुशी में शामिल होने के लिए, चूंकि गांव है तो किसी की खुशी और गम में पूरा का पूरा गांव शामिल होता है, तो उसी में शामिल होने के लिए गांव के लोग यहाँ पे थे। और ये देखिए, एक बेहद पतला सा, बेहद छोटा सा ये कुआं है। इसके ऊपर एक छोटा सा स्लैब डाला गया था जिससे कोई जानवर इसमें ना गिरे या बच्चे ना गिरे। लेकिन यहाँ पे डांस चल रहा था, खुशी का माहौल था और करीब 14 से 15 लोग इस पे खड़े हो गए। और 14 से 15 लोग जैसे ही इस पे खड़े हुए ये टूट गया। अब लोग अगल बगल अपनी जान बचाने के लिए जो बगल में खड़े थे वो भी उनको पकड़ लिया। और जिसके कारण नतीजा ये रहा कि इस कुएं के अंदर जो है 20 से 22 लोग नीचे गिर गए। और 20 से 22 लोग नीचे गिर गए। जब तक लोगों को बचाया जाता तब तक दम घुटने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी महिलाएं हैं, जिसमें 11 बच्चियां हैं। 11 बच्ची और 2 महिलाओं की इसमें मौत हुई है। और आज जो गांव है वो पूरा गांव गमगीन है। गांव में आज चूल्हे तक नहीं बने। दादा, सरकार ने तो मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन गांव तो एकदम, अरे तो सरकार ने कर दिया, लेकिन जिसके घर की जो लड़की बेटी बहू मरी हुई हैं वो तो नहीं आ सकती हैं। वो तो उनको तो ऐसी होना ही है। जो हाँ दादा, जब लिखंत रहल है आ वही विधि लिखल रहल है तो सबको जाना है, कौनो विधि जाना है। हाँ। तो गांव में लोग बेहद गमगीन हैं। आज पूरा गांव, भाई साहब, गांव में तो खाना नहीं बन रहा है। नहीं, खाना कोई नहीं बना। सब लोग इसी के फेर में पड़े हुए हैं। जिनके घर शादी थी उनके घर शादी, तो शादी अभी कहाँ, कुछ नहीं हुआ है। सब लोग वैसे बैठे हुए हैं, सब ऐसे। और ये देखिए, अभी एक बॉडी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। जो भी इनके रिश्तेदार आ रहे हैं सबका रो रो के बुरा हाल है। और ये महिलाएं जो है, अब खुशी जी थी कल तक, आज इस दुख को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। जी रामगोपाल, सब शायद मेरे लिए कम पड़ रहे हैं। जी कंचन। जी रामगोपाल, बिल्कुल ये गम का माहौल है। जिस परिवार में शादी थी उस घर के अंदर तो मातम पसरा ही है, बल्कि पूरे गांव में ही मेरे सहयोगी बता रहे हैं पूरी तरह से एक दुख की लहर है। चूल्हा तक किसी घर में नहीं जला। आपका शुक्रिया रामगोपाल। आगे बढ़ेंगे और उन्नाव से आती हुई खबर अपने दर्शकों को देंगे। उन्नाव में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बारात की आगमनी के दौरान ट्रक की चपेट में आकर 15 लोग घायल हो गए हैं। देख रहे हैं हमारे दर्शक बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। 6 लोगों को स्थानीय अस्पताल में, जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसा सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में हरदोई रोड पर हुआ है। तो एक और दुखद हादसा, कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसमें उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर, एक शख्स की जान गई। और आइए बात करते हैं राजनीति की। तीसरे चरण का मतदान होना है 20 तारीख को। यूपी में सियासी पारा चरम पर है। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज आपको बताते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता यूपी में प्रचार करने वाले हैं। कहां पर कौन प्रचार करेगा, किसकी कितनी रैलियां हैं, वो आप देखेंगे ग्राफिक्स के जरिए। तो आपको सबसे पहले बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता के बीच में कहां मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर में रैली करेंगे, जन प्रचार करेंगे, यहां पर वोट मांगेंगे। अपील की जाएगी कि वो बीजेपी को एक बार फिर से जिताना है। मैनपुरी फिरोजाबाद में अमित शाह की रैली है। तो गृह मंत्री अमित शाह 2 जगहों पर आज मौजूद रहने वाले हैं, मैनपुरी और फिरोजाबाद। देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, 20 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जो है और ज्यादा तरीके से किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आज कई रैलियां करने वाले हैं। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 उनकी रैलियां होने वाली हैं। कई जगहों पर उनकी मौजूदगी रहेगी और ये पूरी कोशिश रहेगी कि तीसरे चरण के मतदान में ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के खेमे में आए। अगर हम बात करें स्मृति ईरानी की, तो कानपुर में स्मृति ईरानी का रोड शो होने वाला है।
तो आप स्मृति ईरानी को भी आज जनता के बीच में देखने वाले हैं। कानपुर में रहने वाली हैं स्मृति ईरानी। विपक्ष की आज रैलियों पर नजर डाल लें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी में रहने वाले हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि मुलायम सिंह यादव, उनके पिता, मंच पर मौजूद रह सकते हैं। करहल सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, पिता उनके लिए वोट की अपील कर सकते हैं। अब बात करें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो मायावती ने भी देखिए बांदा में आज रैली का कार्यक्रम रखा हुआ है। मायावती ने भी पूरी तरह से कमर कसी हुई है जल्द से जल्द अपनी सरकार को वापस उत्तर प्रदेश में लाने की। तो मायावती भी पीछे ना रहते हुए बांदा में आज रैली करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर में होने वाली रैली के बारे में विस्तार से बताते हैं आपको। शहर के ढकौली इलाके में पीएम की चुनावी रैली है, जिसमें आज लोगों के साथ पड़ोस के रायबरेली, बांदा, कौशाम्बी, कानपुर, महोबा से बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। पीएम लगातार यूपी चुनाव में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। कल आपको बताएं सीतापुर में विपक्ष पर हमला बोला पीएम मोदी ने। फतेहपुर में आज हुंकार भरेंगे। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने सीतापुर की रैली में समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न गरीबों का होता है। माफियाओं के राज में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। यूपी के व्यापारी समाजवादी पार्टी के शासनकाल की गुंडागर्दी कभी भी नहीं भूल सकते। जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को झांसी में रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों ने जगह जगह पर सीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया। सीएम योगी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। झांसी में रोड शो के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की। वहीं रैली के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला। न्यूज 18 की टीम ने सीएम योगी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात यह अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 चरणों में 100 सीटें लेकर के हम आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की हार और हताशा को ये दिखाता है। जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। 10 मार्च को अब बहुत ज्यादा 20 दिन का समय मात्र रह गया है। 20-22 दिन और इंतजार कर लें, सारा परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को थोड़ा धैर्य रख लेना चाहिए। पंजाब के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, अवसरवादी राजनीति है और वे लोग स्थिति स्पष्ट नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं वोट बैंक खिसक न जाए। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उनसे ये जानना चाहती है। मुस्लिम समाज के लोग आज बड़ी संख्या में रोड शो में आपका स्वागत कर रहे हैं। वह हर व्यक्ति रोड शो में है जो विकास के, सुरक्षा के, स्वावलंबन और सम्मान के पक्षधर हैं। वे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को क्या मानते हैं, बसपा का खाता खुल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जिन लोगों ने प्रदेश के लिए जैसा किया, जनता जनार्दन उसका उसी प्रकार करेगी। कन्नौज के हित को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कन्नौज के हित को डबल इंजन सरकार ने वैश्विक मान्यता दिलाई है, लेकिन
समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के जनता को लूट करके विकास के कार्यों में डकैती डाल करके कन्नौज के इत्र को बदबू में बदलने का काम किया है और मुझे नहीं लगता कि कन्नौज की जनता उन्हें माफ करेगी। जनसैलाब क्या संदेश दे रहा है मुख्यमंत्री जी? फिर एक बार 300 पार। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और ये साफ संकेत है जनसैलाब का कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार जा रही है। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 झांसी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि फिर एक बार 300 के पार। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।